ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 1 प्रवचन 8। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक जिज्ञासु ने किसी महात्मा से पूछा, महाराज, ये जो जीव संसार के असत्य पदार्थों में इतना आसक्त हो गया है, इसके छूटने का कोई उपाय है या नहीं? है तो कृपा करके मार्गदर्शन करें। महात्मा ने इसका उत्तर देते हुए कहा, भाई 3 बातें हैं। वे कौन सी हैं? कहते हैं, राम मया सतगुरु दया, साध संगत जब होए, तब जाने प्राणी कछु, रहियो विषय रस भोए। यानी कोई भी जीव माया में फंसा हो, विषयों से ग्रस्त हो, यदि इसे इन 3 जनों की कृपा मिल जाए, फिर वह माया के फंद से छूटकर मुक्त हो सकता है। इसके लिए संतों ने 3 उपाय बताए हैं। यथा राममया, सर्वप्रथम ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कौन सी कृपा है कि जीव सदैव आनंद में रहे? ये परमात्मा ने बड़ी कृपा कर दी है कि हम मनुष्य बन गए। दूसरे पशुओं को देखो, ऊंट, घोड़ा, गधा, क्या कभी इन्हें सत्संग सुनने को मिला है या उनमें कोई विचारशीलता है? नहीं, हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य विचारशील है, तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। अब परमात्मा की कृपा तो मिल गई, दूसरा क्या चाहिए? कहते हैं सतगुरु दया। ईश्वर की कृपा से, उसके अनुग्रह से हम इंसान तो बने, लेकिन इंसानी चोले में विचार नहीं आया तो? अतः वो विचार यानी ज्ञान कौन देगा? वो विचार संत गुरु देते हैं। इसलिए किसी महापुरुष का संग जरूर करें। यदि वे महापुरुष हमें अपना लेते हैं तो ये उनकी महती कृपा होगी। उनकी कृपा कैसे मिलेगी? सेवा से। सेवा द्वारा संतों को राजी करके फिर उनसे श्रद्धापूर्वक उपदेश ग्रहण करना चाहिए। सद्गुरु ही ज्ञान उपदेश करके हमें कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। गुरु हमें साधना द्वारा पवित्र आचरण करके शुद्ध बुद्ध बनाता है, जिससे जीव संसार के मायिक पदार्थों से उपराम होकर आत्मिक विकास करता है। यही गुरु की सर्वोपरि कृपा है कि वे भवसागर से तुरंत तार देते हैं। और फिर तीसरी कृपा, बोले साध संगत यानी सत्संग करना। आदमी अपनी तरफ से कोटि उपाय करे शांति प्राप्ति के लिए, लेकिन सत्संग के सिवाय शांति संभव नहीं। यदि वास्तव में शांति चाहिए तो प्रतिदिन सत्संग करो, सत्य का संग करो, झूठ से किनारा करो। सत्संग ही शांति का रास्ता है और दुनिया में कोई रास्ता नहीं। अतः साधु संग करो, जैसा संग करोगे वैसा जीवन बनेगा। देखो, यदि हम किसी पुरुषार्थी का संग करेंगे तो हम भी पुरुषार्थी बन जाएंगे, और यदि आलसी का संग करेंगे तो आलस जीवन में आ जाएगा। यदि दुर्व्यसनी का संग करेंगे तो व्यसन खुद ब खुद हमारे जीवन में आते जाएंगे। यदि जुआरी के साथ बैठोगे तो एक दिन पत्ते पर हाथ अपने आप चला जाएगा, जुआ का शौक अपने आप जागेगा। अतः तुम ऐसा संग करो जो निषेध कर्मों से दूर व शुद्ध हो। दुनिया में ऐसा पवित्र संग है तो एक ही है, वो है साधु संग अथवा तो सत्संग। सत्संग से ही जीव सदाचारी व शीतल बन जाता है, जिससे उसका हृदय निर्मल बन जाता है, वह पवित्र हो जाता है। जब चरित्र पवित्र हो जाता है तब जीव के अंदर परमात्मा का प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। आप रोज अपना अनुसंधान करो, विवेक के प्रकाश में बैठकर आत्मावलोकन करो कि हमारा चरित्र अब कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है, मैं नाम स्मरण में कितना बैठता हूँ आदि। ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाओ, फिर जीव की मुक्ति बाएं हाथ का खेल हो जाती है। आप नाम स्मरण हर समय करते रहो। लोग मेरे से कहते हैं, महाराज धंधा करें कि नाम जप करें? मैं कहता हूँ, भाई आप भले ही धंधा वगैरह करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन चित्त से परमात्मा का चिंतन चलता रहे।
जैसे गाय को देखो, गाय जंगल में घास चरने के लिए जाती है, तब वह घास भी खाती रहती है और साथ साथ बच्चे का भी ख्याल रखती है कि बच्चे ने कुछ खाया पिया है या नहीं। वहीं घास भी खाती रहती है और अपने बच्चे की संभाल भी करती रहती है। आप भी सारे कर्तव्यों को देखते रहो, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य जो परमात्मा का स्मरण है वो भी करते रहो। जब ऐसा होगा तब आनंद ही आनंद हो जाएगा। इससे व्यवहार भी शुद्ध होगा और परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। सतगुरु दे आशीर्वाद। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।